बनी हुई सरकार है और उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिन अंदाज में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें की हैं और न केवल तारीफें की हैं बल्कि खूब कसीरे पढ़े हैं, इससे तो यही लगता है कि अब जम्मू कश्मीर की धरती पर नई सियासी लकीर भविष्य में खींची जा सकती है। उमर अब्दुल्ला ने तो सबसे पहले देश के तमाम विपक्ष को करारा जवाब दे दिया, न जवाब दिया बल्कि उनके कलेजे पर सांप लौटाने का काम कर दिया चुनाव के मामले में, क्योंकि पूरा विपक्ष एक ही आवाज बुलंद करती है कि देश में सरकार स्वतंत्र चुनाव कराए जाने में हस्तक्षेप कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने यह कहते हुए जले पर नमक छिड़कने का काम किया कि भाजपा ने और मोदी ने बिना किसी गड़बड़ी के विधानसभा चुनाव संपन्न कराया है। सूबे में अमन, तरक्की और टूरिज्म को प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ावा दिया है। उन्होंने जिस अंदाज में मोदी की तारीफें कर दी हैं, उस अंदाज में तो जम्मू कश्मीर के किसी नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी की भी अब तक तारीफें नहीं की है। जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनी थी तो उस दौरान अक्सर ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की बात की याद जरूर दिलाया करते थे और अटल जी का नारा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा। असल में अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा दिया था, जो लंबे अरसे तक वहां के लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने से पहले तक ये बात बार बार दोहराई जाती रही। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दौरों का जिक्र करते हुए उनकी 3 बातें याद दिलाते हैं और बताते हैं कि अब एक ही काम बचा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना कि आप दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करने का काम कर रहे हैं और ये सच में आपके काम से साबित भी तो होता है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से यह वायदा किया था कि बहुत जल्द चुनाव होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। आपने अपनी बात रखी थी और 4 महीने के अंदर चुनाव हुए, नई सरकार चुनी गई और उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने जम्मू कश्मीर के लिए एक और वायदा भी किया था और वह वायदा था जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना। हमें विश्वास है कि यह वायदा भी जल्द ही आप पूरा कर देंगे। सोनमर्ग टनल का प्रोजेक्ट होने पर जहां भी प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देते हैं तो वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि यूपीए की सरकार यह नहीं कर पाई। हालांकि कई तरह की समस्याएं थी इससे जुड़ी हुई, लेकिन ये सरकार की प्राथमिकताओं में कभी शामिल तो नहीं था। इस टनल की वजह से अब लोगों को सर्दियों में सोनमर्ग छोड़कर निचले इलाकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे 12 महीने यहाँ टूरिज्म का मौका रहेगा। विद्युत टूरिज्म की डेस्टिनेशन के तौर पर हम सोनमर्ग को विकसित कर पाएंगे। यहाँ के लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार रहा था। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि 2012 का प्रोजेक्ट था, लेकिन अब जाकर पूरा हुआ है, जब केंद्र की मोदी सरकार ने इसे अपनी प्राथमिकताओं में जगह दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथ लगने के बाद इसमें तेजी आई और यह पूरा हुआ। हालांकि इन तमाम तारीफों के पीछे छिपे तंज पर निशाने पर थे राहुल गांधी। जे-मर्ग सुरंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ था। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। अब लैंडस्लाइड के रास्ते बंद होने वाली समस्या भी समाप्त होने वाली है। इस टनल से सर्दियों के मौसम में
सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में पर्यटन को भी नए पंख लगने वाले हैं। हर देशवासी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में जुटा हुआ है। ये तभी हो सकता है जब हमारे देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी परिवार तरक्की से पीछे ना छूटे। लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में करोड़ों परिवार हैं जो अब भी गरीबी की ही आग में झुलस रहे हैं। इसके लिए ही हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ पूरे समर्पण से दिन रात काम कर रही है। बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर मिले। आने वाले समय में 3 करोड़ और नए घर गरीबों को मिलने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब घाटी में पहले जैसा माहौल नहीं है। लोग लाल चौक पर रात को आइसक्रीम खाते हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। बता दें कि अगस्त 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान लाल चौक पर आइसक्रीम का लुत्फ उठाया था, जिस पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाने पर कांग्रेस की सरकार को ही मोदी ले रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला जब आज प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें कर रहे हैं, इससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया था। वे राहुल गांधी को निशाने पर ले चुके हैं। इंडिया अलायंस में लगातार आ रही दरारों के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो इंडिया अलायंस को खत्म करने की ही बात कह डाली। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई बैठक तो हुई नहीं है। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके पास ना कोई एजेंडा है, ना ही कोई लीडरशिप। इंडिया अलायंस की आखिरी बैठक आपको बता दें कि 1 जून 2024 को भी हुई थी। उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सभी चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन दोयम दर्जे का ही रहा। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो उसको करारी हार ही झेलनी पड़ी। इसके साथ ही इंडिया अलायंस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी उठने लगी। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो इसको लीड भी करूंगी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह कहा कि इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते, तो मुझे मौका दे दे। इसके बाद लालू यादव ने भी राहुल की बजाय इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता को देने की वकालत कर दी। उनके बेटे तेजस्वी ने तो यह कहकर गठबंधन की कहानी को ही समाप्त कर दिया कि यह जो गठबंधन बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था। और अब यही बात छा गया है पूरे देश के सियासी गलियारों में। तो इंडिया गठबंधन का फिलहाल तो कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा विपक्ष का साथ है, वहीं कांग्रेस वहां तो आप पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरी हुई है। इंडिया गठबंधन के ही 2 दल हैं वहां पर, लेकिन इंडिया गठबंधन के अन्य विपक्षी दलों ने अरविंद केजरीवाल का साथ दे दिया है। अब आगे क्या होता है कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का, यह तो वक्त के गर्द में ही है। फिलहाल तो इसका कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है।